नमस्ते भारत। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से करने वाली हूँ। नीली चिड़िया, जिसपे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी हूँ, और वो नीली चिड़िया जो अपनी मनमानी करके इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रही है। उस नीली चिड़िया के पर कैसे कतरे गए हैं, नीली चिड़िया को तोता बना करके कैसे पिंजरे में बंद करने की तैयारी एक दबंग सीएम ने भारतवर्ष की है, वो बातें बताऊंगी। और कुछ ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता के नाम पर धब्बा हैं, जो इस देश को बर्बाद और बदनाम करने की हर वो कोशिश करते हैं जो उनका प्रोफेशन और इस देश की नागरिकता उनको करने की इजाजत नहीं देती, फिर भी वो करते हैं। उन सब के साथ किस प्रकार से एफआईआर हुई, क्यों हुई और क्या कारण है कि आज इनके जो तोते हैं हाथ से वो सारे के सारे उड़ गए। नीली चिड़िया का भी तोता उड़ गया और इन सबके भी उड़ गए हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को मैंने कल अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से इस देश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिमों के दंगे कराने की तैयारी की गई, किस प्रकार से भड़काने के दंगे की तैयारी की गई, किस प्रकार से एक बहुत बड़ा झूठ बुना गया और उसके बाद उसको पेडल किया गया, किस प्रकार से उसको हर जगह आग की तरह फैलाया गया, किस प्रकार से हिंदुओं को एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश की गई और किस प्रकार से उनका वो झूठ पकड़ा गया। ये जब तमाम चीजें मैंने बताई थी कल की वीडियो में। आप लोग जानते हैं गाजियाबाद के अंदर एक जगह है लोनी, उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक बुजुर्ग, मुस्लिम बुजुर्ग की बहुत बुरी तरीके से धुनाई हो गई साहब, और उनकी दाढ़ी भी काट दी कुछ युवाओं ने। अब उसके बाद जो है तमाशा हो गया, जलजला हो गया। कुछ जो जयचंद इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको मैं बोलती हूँ हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, तो अंजाम गुलस्ता क्या होगा। ये जो उल्लू हैं, ये झूठे मक्कार लोग इस देश के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो देश को बदनाम करते हैं, उन्होंने एक अपनी पूरी ब्रिगेड इकट्ठी होकर के तमाशा चिल्लाना शुरू कर दिया कि हिंदुओं ने मुसलमान को पीट दिया, हिंदुओं ने मुसलमान को पीट दिया। सबसे पहले तो कूद करके आया उम्मेद पहलवान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, और बोला कि जी वो बुजुर्ग मुसलमान को मार दिया हिंदुओं ने, बहुत बुरी तरीके से पीट दिया, दाढ़ी काट दी, क्योंकि उसने जय श्री राम नहीं बोला, उसने वंदे मातरम नहीं बोला। और उसके बाद एक ब्रिगेड निकल करके आई जिन्होंने इसको हर सोशल मीडिया फोरम पे, ट्विटर पे तो मतलब ऐसे ट्रेंड करा दिया जैसे बाप रे पता नहीं क्या हो जाएगा। पूरी कोशिश करी देश के अंदर सांप्रदायिक आग और जलजला लाने की, और उसमें ट्विटर तो ऑब्वियसली अग्रणी भूमिका में था, क्योंकि ट्विटर ने ये सारा झूठ फैलने दिया। ट्विटर ने पूरी मदद करी इन लोगों की फैलाने में, और जिन लोगों ने फैलाने की कोशिश करी उनमें से जो नाम है सबसे आगे, वो है, सबसे जो पहला नाम है वो है दवायर का, राना अयूब का, मोहम्मद जुबैर का, डॉक्टर शमा मोहम्मद का, सबा नकवी का, मसूर उस्मानी का, सलमान निज़ामी का, और जहां तक मेरी जानकारी है आरफा खानम का। तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस झूठ को लगातार फैलाया 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 और बहुत बड़े दंगे करवाने की कोशिश इस देश के अंदर करी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी, जो इस देश के अंदर ये बैठ करके करते रहे। जयचंद हैं ये इस देश के न कभी थे, न कभी हैं और न कभी होंगे। इस देश में एकता अखंडता नहीं लाना चाहते। कहते हैं ना कि इस देश में जब अच्छा अमन चैन होता है तो इनके पेट में दर्द होता है, इनकी रात की नींदें हराम हो जाती हैं। इसलिए ये देश को एक नहीं होना देना चाहते, क्योंकि इनकी जो रोटियां हैं वो इस देश को डिवाइड करके ही पकती हैं, और तभी इनका खाना पचता है जब इस देश में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों का खून बहता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो। सच्चाई ये है कि ये जो बाबा हैं जिनकी पिटाई हुई, ये तावीज़ का बिजनेस किया करते थे। तावीज़ लोगों को बना बना के दिया करते थे कि भाई तावीज़ पहनो, तुम्हारे बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे घर में क्या कहते हैं बरकत आएगी, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। तमाम चीज़ें तावीज़ का जो होता है वो करके देते थे। अब जिन जिनको इन्होंने तावीज़ दिए, जब वो तावीज़ कारगर नहीं हुए, जो वादे करके तावीज़ उनको बेचे गए थे वो कारगर नहीं हुए, तो मुसलमान लड़कों ने, मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कों ने, युवाओं ने इकट्ठे होकर के चचा की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी और चचा की दाढ़ी भी काट दी। और उसके बाद इतना बड़ा झूठ पहले उम्मेद पहलवान और फिर इन तमाम लोग जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इन सब ने फैलाया, और सबसे अग्रणी तरीके से कहाँ फैलाया, ट्विटर पे फैलाया। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो दबंग, जो सिंगम मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्विटर पर और इन सभी लोगों पर एफआईआर गाजियाबाद के अंदर कर दी है, क्योंकि इन्होंने झूठ फैलाया, बहुत बड़ा झूठ फैलाया। और अब मैं ट्विटर से एक बात पूछना चाहती हूँ। बहुत आपने ये ट्विटर वालों ने मैनिपुलेटिव मीडिया लिखा था ना नीली चिड़िया ने, जब डॉक्टर संबित पात्रा ने एक पीसी करी थी और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई निकाली थी टूल किट वाली। क्या गलत था? टूल किट थी, और ये भी टूल किट है जो ये झूठ फैलाया जा रहा है गाजियाबाद लोनी के नाम पर। ये भी एक टूल किट है, ये भी उन्हीं लोगों की टूल किट है, क्योंकि उसमें जो नाम लिए हैं मैंने, ये शमा और जो बाकी नाम, ये सारे कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। ये सब टूल किट बना बना करके झूठ फैलाते हैं, पर जब टूल किट की सच्चाई निकाली जाती है और वो कांग्रेस की जो एक बड़ा झूठ है वो डॉक्टर पात्रा ने पूरे देश के सामने रखा, तो उनके ट्विटर हैंडल में जाके ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटिव मीडिया लिख दिया।
भारतवर्ष के केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चली गई ट्विटर के पास कंप्लेन करने के लिए, और उसके बाद एक के बाद एक देश के उपराष्ट्रपति जी का भी ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया, इसका बैन उसका बैन, तमाशा शुरू हो गया। अब आंखें बंद है ट्विटर की, अब ट्विटर को दिखाई नहीं दे रहा है, अब ट्विटर को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा झूठ इस देश के खिलाफ फैलाया जा रहा है उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। आप क्यों नहीं रोकते? क्यों? क्योंकि इन लोगों का साथ देना ट्विटर का काम है। ट्विटर ने बोला है, जैक डॉर्सी ने, सीईओ ने, कि हमारे यहाँ पर लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं। जैक डॉर्सी हमेशा इनके ट्वीट्स को लाइक भी करते हैं। लगातार ये झूठ, ये मक्कारी ट्विटर पर चलती रही, लेकिन ट्विटर ने रोका नहीं, मैनिपुलेटिव मीडिया नहीं लिखा, इन लोगों के अकाउंट बैन नहीं किए, इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, और जो लोग सच बोलते हैं उनके पीछे ट्विटर पड़ जाता है, उनके खिलाफ अननेसेसरी एक्शन लिया जाता है। मतलब इस देश को तोड़ने की जो बात करेगा उसको ट्विटर सपोर्ट करेगा, लेकिन इस देश के पक्ष में जो बात करेगा, इस देश को जोड़ने की जो बात करेगा, उसके खिलाफ ट्विटर चला जाएगा। हमारे देश में बैठकर हमको ज्ञान देते हो। खैर, ट्विटर के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन और भी हो गया है अब, जो आईटी मिनिस्ट्री ने आज लिया है, उसके बारे में मैं आप लोगों से कल बात करूंगी। आज मैं इसी विषय पर रहना चाहती हूँ। तब ट्विटर को मैनिपुलेटिव मीडिया नहीं, तो बहुत अच्छा हुआ कि ट्विटर इंडिया के ऊपर एफआईआर हो गई है। मैं चाहती हूँ कि इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाए, और ये जितने नाम मैंने इन पत्रकारों के लिए हैं, इन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग झूठ बोल बोल करके निकल जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि एक के बाद एक प्लॉट बनाते हैं, झूठ क्या कहते हैं, कुकअप करते हैं, स्टोरीज कुकअप करते हैं, और उसके बाद उस नैरेटिव को बिल्ड करके स्टोरीज पेडल करते हैं, इस देश को बदनाम करते हैं, इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम की जाती है, ताकि एक फेयर इंटरनेशनल फोरम में इस देश के खिलाफ बने, एक इमेज इस देश की ऐसे बने कि माइनॉरिटीज इस देश में बहुत प्रताड़ित हैं। और कौन सी माइनॉरिटी है? मुस्लिम भाई। डेफिनेशन बदल के रख दी इन्होंने माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है मुस्लिम। अगर माइनॉरिटी देखनी है तो जाके देखिए पारसी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, वहां जाकर के देखिए। माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है माइनॉरिटी में। और जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जरा इन लोगों से पूछिए, तमाम लोगों से, कि कौन से मुस्लिम भाई बहन ने इस देश से बाहर का रास्ता अख्तियार किया है, पलायन किया है इस देश में, देश से बाहर पलायन किया है या देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया है? कॉन्ट्ररी, हिंदुओं ने पलायन किया है, हिंदुओं के साथ बुरा हुआ है। 90s में 4 लाख हिंदू जम्मू कश्मीर से रातों रात भागा, रेप हुआ हिंदू लड़कियों के साथ, मर्डर हुआ, खून हुआ उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया, उनको गाड़ा गया, और उसके बाद वो आज तक खानाबदोश की जिंदगी इस देश के अंदर जी रहे हैं, भाग रहे हैं। अब धारा 370 और 35 जब इस सरकार ने हटाई, तब उनको उनके हक मिलने की बात हो रही है। मेवात एक जगह जाके देखिए, वहाँ पर क्या हालत है, पूरे का पूरा गाँव खाली है, सारा हिंदू वहाँ से भाग गया है, सारा हिंदू भाग गया ज़बरदस्ती, या तो उनको कन्वर्ट करा दिया गया है डरा करके, या भाग गए हैं। ज़्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है? वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अभी गया है ना, क्या क्या रोहिंग्या उन्हें वहाँ पर, क्या क्या ममता बनर्जी ने वहाँ पर, आदिवासियों के गांव खाली हो गए, हिंदू भाग गया वहाँ से रातों रात अपनी जान बचाने के लिए चुनाव होने के बाद, और वेस्ट बंगाल में शरण ले लिया, असम में शरण ली है। ये सारी चीज़ें इनको नहीं दिखती, यहाँ पर इनको गलत होता हुआ नहीं दिखता है। अगर ये इतने चिंतित हैं, अगर ये इतने सच्चे हैं, तो इन सब चीज़ों में क्यों नहीं बोलते हैं? और लिंचिंग की बात कर रहे हैं, इतनी गंदी सोच और इतनी गंदी मानसिकता है इनकी। मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि लिंचिंग का कोई धर्म नहीं होता है, लिंचिंग एक गंदी, घटिया, छोटी, ओछी मानसिकता होती है, और लिंचिंग करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब पाल घर के अंदर जूना अखाड़े के 2 संत महाराजा, 2 भगवाधारियों के खिलाफ लिंचिंग की जाती है, उनको मार दिया जाता है, तो इनमें से कोई कुछ नहीं बोलता है। ये झूठे मक्कार लोग अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं, इनकी बोलती और इनका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन एक मुस्लिम को जब मुसलमान मारे, तो उसको दूसरा रंग दे करके हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा झूठ तुम पेडल करोगे, और तुम उम्मीद करोगे कि इसको लिया जाएगा? नहीं भाई, बस अब और नहीं, ये नहीं चलेगा। और जो भी कोई इस तरीके की हरकत इस देश में करता है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उन लोगों को किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाना चाहिए, एक्सपोज उनको होना जरूरी है। ये देश हमारा है, ये देश सबके लिए बराबर है, और कुछ लोग, कुछ जयचंद जो इस देश में बैठे हुए हैं, वो इस देश को बर्बाद कर दें, तोड़ दें, विभाजित कर दें। ऐसा आप और मैं होने नहीं देंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप लोगों से निवेदन कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस विषय पर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा। दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।